वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के लिए आपको लेके आए हैं एनसीईआरटी का। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर, एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों। और क्लास 9th का हम लेके आए हैं दोस्तों। और ऐसे हम कोशिश करेंगे आपके लिए जो साइंस के चैप्टर है वो हम रिपीट करते रहे और बार बार इसको हम आपको बताते रहे कि आपको गाइड करते रहे दोस्तों। तो ये क्लास 9th के जो स्टूडेंट है जो साइंस के हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। न केवल दोस्तों हम फिजिक्स के चैप्टर अपलोड करेंगे यहाँ पर, हम फिजिक्स के अलावा जितने भी 9th और 10th क्लास में केमिस्ट्री के हैं उनको भी अपलोड करेंगे। केमिस्ट्री है और उसके अलावा बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सबको हम क्या है यहाँ आपके लिए अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ आपका हम ये देखेंगे कि आप कितना हमसे सीख पा रहे हैं और कितनी वीडियो अच्छी आपको लग रही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो निसंदेह मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए इससे भी शानदार जो है मैं आपके लिए वीडियोज है वो लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल हमने मोशन से स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी, और हम सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाएंगे आपको। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हिसाब से हम आपको ये करवाएंगे इन चीजों को। और जरूरत पड़ी यदि आपके कमेंट आते हैं तो हिंदी मीडियम में भी मैं इनके जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन पे डिपेंड करेगा कि वो कमेंट करते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन हम जो टीचिंग का मेथड है यहाँ पर हम बायलैंग्वेज रखने वाले हैं कि हम जो चीजें हैं उनको इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन उनको हम जो समझाएंगे उनको हिंदी में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसा कि हम चैप्टर ले रहे हैं तो हमारे इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मोशन होता क्या है। मोशन आप हमारे साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे थोड़े इन्वायरमेंट में यहाँ नियर शोर बहुत ज्यादा है, बड़े बदतमीज किस्म के लोग रहते हैं तो आपको उनको थोड़ा इग्नोर करना है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी है, सिर्फ अच्छी बातें हमें वही ग्रहण करनी है। तो कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं तो उनकी जो आवाज यदि आती है तो आप उसको इग्नोर कर दे। तो मोशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों कि मोशन होता क्या है। मोशन यानी मोशन होता है जैसे भाई अब डेली लाइफ में हम देखते हैं कि आज भाई हम अपने घर पर हैं और घर पर सुबह आप जैसे बच्चों का मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने स्कूल जाते हो, अपने स्कूल जाते हो सुबह, बस से जाते हो या अपनी साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो। तो अपने घर से यानी अपने होम से, अपने हाउस से क्या है आप स्कूल जाते हो। तो आप क्या करते हो दोस्तों कि मान ले लिया कि अपनी बस है आपके स्टॉप पर आती है, 7 बजे आती है, ठीक है, और 7:40 पर आपकी जो वो है बस है आपके अपने स्टॉप पर पहुंच जाती है स्कूल के अंदर। तो आप घर से तैयार होके 7 बजे आप अपने स्टॉप पर पहुंच जाते हो जहां स्कूल की बस आती है और आपको लेती है और कहाँ पहुंचा देती है 7:40 पे आपके स्कूल को। तो देखिए दोस्तों कि 7 बजे हमारी क्या पोजीशन थी, हम घर थे। कि हमारी क्या पोजीशन थी दोस्तों कि हम कहाँ थे, घर थे, घर थे। उसके बाद हमारी पोजीशन क्या होती है कि हम कहाँ पहुंच गए, स्कूल में पहुंच गए। यानी क्या हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि किसमें पोजीशन में, कि पोजीशन में चेंज आया। किसमें चेंज आया दोस्तों, पोजीशन में चेंज आया। किसमें चेंज आया, पोजीशन में। पोजीशन में चेंज आया आपका दोस्तों। पोजीशन में क्या आया, चेंज, चेंज इन दी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में चेंज आया कि भाई आप पहले 7 बजे घर थे, 7:40 पर आप कहाँ पहुंच गए, स्कूल में पहुंच गए। तो इसको हम बोलते हैं मोशन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिख सकते हो, मैं बोलता हूं इसकी डेफिनेशन, कि आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन को कि मोशन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन, द चेंज इन द पोजीशन, द चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन with respect to time, with respect to time, उसको हम क्या बोलेंगे, is called motion, is called motion। उसको हम मोशन बोलते हैं। कि देखो दोबारा से समझने का कोशिश कीजिएगा मोशन को कि भाई कि हम किसी पॉइंट पर हैं,
हम जैसे किसी समय पे इस पोजीशन पे हैं, ठीक है, इस पोजीशन से हम क्या है, इस पोजीशन से हम क्या है, किसी एक दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, किसी अन्य पोजीशन पर हम जाते हैं। ये पोजीशन ए है हमारी, ये पोजीशन बी है। इस ए पोजीशन से जब हम ये जो पोजीशन चेंज करते हैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पर, और देखो यहाँ कुछ समय है हमारा कि हमारा जैसे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता है पोजीशन में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है भाई, मोशन बोला जाता है। यही आपका क्या होता है भाई, मोशन होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि मोशन आपको समझ में आया होगा। तो मोशन होगा आपका क्या, चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन with respect to time is called motion। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो मोशन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, मोशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। तो मोशन के बाद यदि हम देखते हैं, मोशन के बाद तो मोशन की यदि हम टाइप की बात करें, मोशन की टाइप की यदि हम बात करते हैं, तो इसकी टाइप की यदि हम बात करते हैं तो इसकी काफी सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपकी फर्स्ट बात करता हूं, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं 1D। यदि हम बात करें दूसरा, तो ये आ जाएगा आपका 2D। 2D का मतलब भाई 2 डायमेंशनल मोशन। एक होता है हमारा इसी के अंदर 3D, यानी 3 डायमेंशनल मोशन। और भी काफी सारे मोशन होते हैं, जैसे दोस्तों, जैसे मैं बात करूं आपको समझाने के लिए, आपका पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। एक होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या लिखते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भाई और बोल सकते हो आप, जैसे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो इस प्रकार मोशन की काफी टाइप होती है। तो हम थोड़ा थोड़ा आपको सभी के बारे में बताते हैं, इनके बारे में, कि जैसे वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम वन डायमेंशनल मोशन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की, वन डायमेंशनल मोशन। देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। देखो दोस्तों, आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, हमारी 3 एक्सिस होती हैं, ये 3 एक्सिस होती है हमारी। ये ओरिजिन हम लेके चलते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मान लेते हैं कि आपकी पोजीशन ये है, यहाँ पे हो आप, यहाँ पे, ठीक है। यदि आपका किसी इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अलोंग यदि आपका मोशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे आप या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो, या आप वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो, या आप जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो। ठीक है, यानी जैसे कोई भी स्ट्रेट पाथ है आपकी, जैसे ट्रेन है आपकी, यहाँ से आपकी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ट्रेन। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक है, स्ट्रेट लाइन आप इस तरीके से मूव कर रहे हो। तो ये किसका एग्जांपल है, वन डायमेंशनल मोशन का। ये आपका एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन का। ठीक है, सिंपली ये आप जैसे कोई भी 2 लाइन है या 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में सीधे चलते हो, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल वो आपका आता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ वन डायमेंशनल मोशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट हमारा है आपका
टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन की यदि हम बात करते हैं तो किन्हीं दो एक्सिस में, जो हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है, तो इनमें से किसी दो में एक साथ मोशन हो, या तो एक्स वाई में, ठीक है, या वाई जेड में, या जेड एक्स में, यानी कि दो एक्सिस में जो मोशन एक साथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। जैसे आप एग्जांपल है इसका सबसे अच्छा जो स्नेक होता है, स्नेक एग्जांपल होता है आपका टू डायमेंशनल मोशन का, यानी जो स्नेक चलता है वो कौन से मोशन में चलता है, टू डायमेंशनल मोशन में चलता है। आप देख लेते हो कि वो इस प्रकार से ऐसे उसकी जो आप उसके बाद ये कह सकते हो जिनको हम पैड बोलते हैं या पीछे जो पद चिन्ह होते हैं वो बोलते हैं, तो इस प्रकार से चलता है, एक साथ कितने डायमेंशन चेंज करता है, वो दो डायमेंशन चेंज करता है। यदि इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे घरों में स्टेप्स होती है, स्टेप टू स्टेप्स हम ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले स्टेप पे गए, फिर दूसरे स्टेप पे गए, फिर तीसरे पे गए, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। जब आपका एक साथ किन्हीं दो डायमेंशन आपकी चेंज होती है, या तो क्या आपकी एक्स वाई चेंज हो, या आपकी वाई जेड चेंज हो, या आपका जेड एक्स चेंज हो, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल होता है, आपका टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तीसरी हम बात करते हैं इसी के अंदर, तीसरी हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। कौन सी की, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं, ठीक है, 3D की। 3D में क्या होता है दोस्तों कि एक साथ हमारी कितनी एक्सिस, तीनों एक्सिस में यदि चेंज होता है कि एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, एक साथ सभी तीनों एक्सिस में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे उसको हम, थ्री डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, कोई भी जैसे पक्षी है, कोई भी आपका पक्षी है जो आकाश में उड़ रहा है, बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, काइट है, उड़ती हुई काइट है, पतंग है जो पतंग बोलते हैं जिसे हम, उड़ती हुई पतंग इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ठीक है, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, ये भी आपका इसी में आता है, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन की हमने बात करी, तो ये हमारा तीन प्रकार के मोशन है, तीन प्रकार के मोशन है ये हमारे। तो तीन प्रकार के जो मोशन है इसमें फर्स्ट मोशन है हमारा जो हमने पढ़ा है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा पढ़ा हमने टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा पढ़ा हमने थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मैं आपको थोड़ा सा 2D और 3D के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो बात करते हैं, थोड़ी और डिस्कस करते हैं कि 2D को, जैसे देखिए दोस्तों मैं दोबारा से बनाता हूं अपनी एक्सिस, जैसे मैंने ये बनाया, ये मैंने तीन एक्सिस बनाई है अपनी, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है। तो जो टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है, ठीक है, उसको हम प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। ये बात बतानी है मैंने, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हर एक जगह कई बार आपने प्लेन लिखा हुआ देखा होगा। तो प्लेन का मतलब होता है आपका टू डायमेंशनल। प्लेन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशन को हम लेके चलते हैं प्लेन, यानी कोई भी दो एक्सिस, जैसे आप अपने कॉपी है आपका, उस कॉपी के पेज पर लिख रहे हो, तो उस पेज, कॉपी के पेज में दो ही डायमेंशन होती है, ठीक है, कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इस प्रकार से पेज होता है जो हमारा, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम प्लेन, क्या बोलेंगे, इसको प्लेन बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक या ग्रीन बोर्ड, ब्लैक या ग्रीन बोर्ड,
ठीक है, या आप जैसे एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो तो व्हाइट बोर्ड, तो ये भी आप किसके एग्जाम्पल बोल सकते हो, प्लेन के एग्जाम्पल बोल सकते हो। इन सबको क्या बोलेंगे हम, प्लेन बोलते हैं सिंपल भाषा में। आप देखिए दूसरी दोस्तों 3D की मैं आपको बात बताता हूँ कुछ। ठीक है, 3D में जैसे आपकी ये क्या है, तीनों डायमेंशन आई है आपकी, कौन सी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों की तीनों आ चुकी है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो इसको हम स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी उड़ती हुई पतंग है, काइट है, तो देखो वो जब उड़ेगी तो क्या है भाई, कहीं भी किसी भी एक्सिस में क्या है, हिचकोले खाती हुई किसी भी डायमेंशन में जा सकती है। इसी प्रकार जो उड़ता हुआ ये कह सकते हो आप जहाज है, वो भी कहीं भी किसी भी पोजीशन में किसी भी प्रकार से क्या है वो जा सकता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे स्पेस के अंदर आते हैं। तो हम ये जो बातें हैं हमने आपके साथ बताई हैं, तो एक बार से हम फिर देख लेते हैं क्या क्या हमने आपके साथ बातें की हैं। ठीक है, तो हमने आपको मोशन के बारे में बताया है, मोशन कि भाई मोशन क्या होता है। मोशन होता है आपका किसमें चेंज, पोजीशन में चेंज। पोजीशन में यदि चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि पोजीशन में चेंज आता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोशन बोला जाता है। उसके बाद हमने कुछ मोशन की टाइप आपको बताई हैं, जिसमें हमने लिखी हैं कि आपका इसमें 1 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 3D डायमेंशनल हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है। तो जिसमें हमने पहले आपको ये 3 हम आपको बता चुके हैं, 1 डायमेंशनल मोशन बता चुके हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बता चुके हैं और 3 डायमेंशनल मोशन बता चुके हैं। तो यदि इनमें से आपको कोई भी दिक्कत हो, जैसे हम बात कर लेते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन है, मैंने आपको बताया कि कोई तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अलोंग जब कोई मोशन होता है उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। और इसी को आपके 9th क्लास के सिलेबस में बोला गया है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और इस पे भी हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पर हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ क्या है, फिजिक्स का जो चैप्टर है क्लास 9th का उसका क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा इंट्रोडक्शन इतना धाकड़ होगा तो आप आगे का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कितना शानदार आपके लिए होने वाला है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, हम बिल्कुल आपको चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमने आपको टू डायमेंशनल के बारे में बताया, ठीक है, और उसके बाद हमने 3 डायमेंशनल का आपके बारे में बताया, ठीक है, और फिर हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल को एक्चुअली बोला क्या जाता है। 2 डायमेंशनल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। 2 डायमेंशनल को प्लेन बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो हमने इसमें आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और 3 डायमेंशनल को क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, वो भी हम आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी अच्छे तरीके से। तो ये 2 डायमेंशनल थे जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। यदि हम आगे बात करते हैं आगे, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये बहुत ही शानदार है दोस्तों, समझने योग्य है कि पीरियोडिक मोशन किसे बोलेंगे। तो पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं कि पीरियोडिक मोशन इन फिजिक्स उसको बोलते हैं मोशन रिपीटेड in equal interval of time, periodic motion is performed, periodic
motion is performed। यदि इसके एग्जाम्पल की मैं आपको बात करता हूं तो बाई रॉकिंग चेयर, एक हिलती रहती है चेयर, आपने देखा होगा ऐसे आगे पीछे हिलती रहती हैं, रॉकिंग चेयर। ए बाउंसिंग बॉल इसका एग्जाम्पल है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, जो ट्यूनिंग फोर्क होता है आपका, वो भी इसका एग्जाम्पल है, ट्यूनिंग फोर्क। और कौन सा ट्यूनिंग फोर्क भाई? आपका वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। कौन सा? वाइब्रेट करता हुआ जो ट्यूनिंग फोर्क है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ए स्विंग इन द मोशन, ए स्विंग इन द मोशन, ए स्विंग इन द मोशन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका पीरियोडिक मोशन का है। यानी जो पीरियोडिक जो मोशन होता है कि जो समय के साथ क्या है, जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है कि रिपीटेशन होता रहे। ठीक है। जैसे आपका एसी करंट है, आपका एसी करंट जैसे आपका इस प्रकार से चलता है, आपका एसी करंट इस प्रकार से, तो हर एक ये एक निश्चित, जैसे 1 सेकंड में इतना, फिर 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में फिर इतना, इस प्रकार से चलता है ये कि जैसे 1 सेकंड में इतना चला, फिर सेम इतना, सेम इस प्रकार से जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है ये भी इसकी क्या है? सेम रहती है ये मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं किस प्रकार का मोशन? पीरियोडिक मोशन। क्या? कौन सा? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे इसको हम? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन उसको बोलेंगे। तो इसके बाद जो हमारे बचते हैं, एक बचता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन और रोटेशनल मोशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज की हम क्लास है यहीं पर ड्रॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपके जो कमेंट के बेस पर हम नेक्स्ट क्लासेस चलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।